एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीवर्स, चलिए देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ओके वीवर्स, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी जोडिएक साइन के लिए है। इसे मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूवर्स, ऑल जोडिएक साइन के लिए है। हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिया है। कार्ड्स निकल कर आ गया है। कार्ड्स बहुत ही प्यारे आए हैं। चलिए अब आपको हम कार्ड का नाम बता देती हूँ। द लवर्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके सॉरी, 5 ऑफ कप्स आया है। यह रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आया है। व्यूअर्स, आप देख ही सकते हैं कार्ड में कि कितने प्यारे प्यारे कार्ड आपके निकल कर आए हैं। जैसा कि मैं कार्ड में देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं 5 ऑफ कप्स में कैसे पर्सन सैड है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कप्स हैं, हर तरह का उनके पास कप्स है, बट वो फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, यह रीडिंग आपके रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, तो इसमें आप दोनों का एनर्जी निकल कर आएगा व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके व्यूअर्स, अभी आप दोनों हो बिल्कुल अकेले। अकेलापन भर भर कर आप लोग के पास छाया हुआ है। आप लोग दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, अलग थलग हो चुके हैं किसी कारण से, और आप दोनों ही बिल्कुल अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा सैड है। एक दूसरे के बिना आप दोनों गम और तन्हाई और जुदाई में हैं। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर पा रहे हैं। एक दूसरे के बिना कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सी शिकायतें भी हैं आपको लेकर, आपसे, कि आप उन्हें नहीं समझ पा रही हैं। उनके तन्हाई आंसू का कोई मोल नहीं है आपके नजरों में। कुछ इस तरह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर ही बातें बहुत सारी चलते रहती हैं। वो कुछ शिकायतें आपको लेकर के बहुत सारे मन में, यानी कि अपने मन में, दिल में शिकायत लेकर के बैठे हुए हैं, मन मुटाव किए हुए हैं, कुछ रंजिशें हैं। तन्हाई में अक्सर अकेले जगह पर जाकर बैठते हैं और आपके बारे में थोड़ा सोच विचार करते हैं, और वो सोचते हैं कि आप उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, उनके आंसू का कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं है आपकी नजरों में। वो ये सब आपको लेकर सोच रहे हैं। वो जब भी आपके नजदीक या प्यार की बातें करते हैं तो ठीक उसी वक्त आप दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। कुछ इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और हो सकता है अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है वो अपने कोई फ्रेंड से आइडिया लेते हो, वो उनका ओपिनियन लेते हो, जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब हो, जिन्हें वो बेहतर दोस्त मानते हो, जिनसे वो अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो।
ताकि थोड़ा आप लोग का रिलेशन में कोई हेल्प आए। तो कुछ इसी तरह वो सैड है, बहुत सारे लॉन्लीनेस है, और ज्यादा वो कुछ तो नहीं, पर कुछ कुछ ही बातें वो डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड से, जो उन्हें करना चाहिए। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें लेकर के बैठ जाते हो, यानी कि जब भी आप कॉल या टेक्स्ट पे बातें करते हो तो कुछ ना कुछ बातें ऐसे आप लोग बोल देते हो, कह देते हो, जिससे आपके पर्सन आपसे हट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या तो फिर मेरी फीमेल जो है व्यूवर्स वो दुखी हो जाती है। कुछ इस तरह से निकल कर आया है एनर्जी। ओके व्यूवर्स, फिर आप दोनों में सेपरेशन हो जाता है। करंटली करंटली जो सिचुएशन में देख पा रहे हैं व्यूवर्स, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में, वो ये है कि आप दोनों की दुनिया जो है कटी कटी चल रही है, ऐसा ही मैं फील कर पा रही हूँ। और कार्ड भी आप देख ही सकते हैं, द लवर्स निकल कर आया है, टू ऑफ कप्स निकल कर आया है, द हाई प्रिस्टेस निकल कर आया है। तो आप कार्ड में देख ही पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग दोनों जन जो है, आप लोग मेल फीमेल, तो आप दोनों जन जो है एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, थोड़ा सिचुएशन मोड में आ गए हैं। हो सकता है उनकी कुछ बातें आपको पसंद ना आई हो, या आपकी कही हुई बातें उन्हें पसंद नहीं आ रहा, यानी कि दोनों एक टॉपिक पर एग्री नहीं कर पा रहे हो, और बिना एग्री के आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सॉरी, तो क्या बोला जाता है कि आगे जब नहीं बढ़ पा रहे हैं आप लोग, दोनों का सहमति नहीं बन पा रहा है, तो इसी को लेकर के आप लोग अभी सेपरेशन होने में चले गए। तो आप लोग दोनों का जो दुनिया है बिल्कुल कटा छटा जैसा महसूस हो रहा है, और आप लोग अपने ही धुन में कहीं गुम है, किसी को कोई बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, ना वो आपको कर रहे हैं, ना आपकी बात उनसे हो रही, ना उनकी बात आपसे हो रही, और थोड़ी बहुत बात करते हैं भी तो आप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फील कर रहे हैं, चिक चिक कर रहे हैं, यानी चिक चिक कर देते हो। आप लोग किसी की कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, और न ही आप किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रहे हो, सिर्फ अकेले सेपरेशन के कारण आप अपने ही घर परिवार के लोगों पर भी गुस्सा कर देते हो। यानी कि जैसा कि अभी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ये जो माहौल है आपका सेपरेशन का, इन दोनों का, तो घर के कोई भी सदस्य आप लोग से अगर बात करते हैं तो इस दौरान आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। कोई कुछ बोल देता है आपको करने के लिए, या कुछ बोलने के लिए, या कुछ लाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उन पर्सन पर गुस्सा कर देते हैं। हो सकता है घर के बच्चों पर भी आप चिड़चिड़ापन में गुस्सा कर देते हैं। कुछ ऐसा एनर्जी निकल कर आया है व्यूअर्स। तो यहाँ पर आप लोग को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप को ध्यान दें, केयर करें, और क्या गलती कर रहे हैं आप लोग दोनों, उस पर आप लोग बैठ कर बातें करें, डिस्कस करें एक दूसरे से, और इस सेपरेशन को ख़त्म करें। कुछ ऐसा ही एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। और आप लोग एक दूसरे से लड़ने के कारण आप अपने घर परिवार के सदस्यों पर अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं। तो आपके कारण लोग भी, आपके घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आपको आखिर हुआ क्या है। तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम में देख पा रहे हैं व्यूअर्स। अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। ओके, और फिर प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के बाद आप लोग सारा जो भ्रास है आपका, जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जो लोग प्रॉब्लम अपने, वो अपना जो एक दूसरे सोलमेट का जो प्रॉब्लम है, तो वो आप अपने घर के लोगों पर सारा भ्रास निकाल देते हो, छोटे बच्चों पर या कोई बड़े लोग पर, किसी चीज पर रख कर उन्हें टॉन्ट कर देते हो, यानी कि उनको इरिटेट कर देते हो। तो इस तरह का एनर्जी ना करें। ओके व्यूअर्स,
क्योंकि आपके इन हरकतों से आपके फैमिली के सदस्य लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर आपको क्या हुआ है और आप उनके साथ ऐसा क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम गलत कर रही हो, वो गलत कर रहा है। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है और आप जब उन पर गुस्सा करते हैं तो उनका तो सोचना बनता है, तो वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें, वर्क करें, क्या खराबी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो आप दोनों को बैठ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बेहतर बनाना चाहिए, ताकि आपका एनर्जी जो है गुड रहे, अच्छा रहे और आपके फैमिली के साथ भी आपका एनर्जी बिल्कुल सॉफ्ट रहे, अच्छा रहे, आपके घर का माहौल भी अच्छा रहे। जब कोई इस तरह से करता है तो घर का माहौल जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपके घर के बच्चों का माहौल ना बिगड़े, ना ही आपके बड़े लोग आपके ऊपर गुस्सा करें। ओके व्यूअर्स, और ये सब होने के कारण ही आपका दिल टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब आप लोग आगे बात करके आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये सब कोई और नहीं सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका है, रिलेशनशिप आपका है। तो रिलेशनशिप जब, जाहिर सी बात है, जब रिलेशनशिप आपका है तो आपको ही इसे ठीक करना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, सोचकर इस पर डिसीजन लीजिए और जो हाँ भी आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप दोनों पार्टनर एक दूसरे से बात करके अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि आपका जो लाइफ है बिल्कुल नेचुरल रहे, अच्छा रहे, गुड वे में रहे और आप एक गुड एनर्जी पिक कर पाए। ओके व्यूअर्स, और सारी नेगेटिविटी को आप खत्म करें और एक दूसरे से पैचअप करें, बातें करें, डिस्कस करें और अपना भी मूड को फ्रेश रखें और घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों से भी अच्छे से मिलजुल कर रहें, ना कि उन्हें इरिटेटिंग बातें करें। इससे आपका और उनका रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको इस पर खास ध्यान देना चाहिए। ओके व्यूअर्स, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा, बस मैं कुछ ऐसा ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स लिख कर आप हमें कमेंट कर सकते हैं व्यूअर्स, और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।